हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज मैं बात करूंगा ये जो डिरेलमेंट हो रहे हैं आए दिन ज़्यादातर मालगाड़ियों के, ये क्यों हो रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो इतने सारे डिरेलमेंट, इतने सारे स्पेड क्यों हो रहे हैं। मैं कई चीज़ों को समेटने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप सबसे हमारा अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी भागीदारी करें और लोगों तक जानकारी को पहुंचाएं। धन्यवाद। अब आते विषय पर। कल रात को लगभग 9 बजे सिकंदराबाद डिवीज़न साउथ सेंट्रल रेलवे के राघोपुर के आसपास, कन्नान के आसपास, दोनों के बीच खंड में एक मालगाड़ी का डिरेलमेंट हो गया। ग्यारह वैगन पटरी से उतर गए। हर दिन कहीं ना कहीं, किसी न किसी डिवीज़न में, किसी न किसी जोन में मालगाड़ियाँ डिरेल हो रही हैं, पैसेंजर कोच डिरेल हो रहे हैं, पैसेंजर कोचेज में आग लग रही है, धुआं उठ रहा है। कल ही 12925 पश्चिम एक्सप्रेस जो मुंबई सेंट्रल से अमृतसर को जाती है, भरूच अंकलेश्वर के बीच एक कोच में आग लग गई। आग की लपटें तो नहीं दिखाई दी, धुआं उठता दिख रहा है कोच में। कोच को खाली करा लिया गया, मगर काटा नहीं गया उसको रेक से। कोच को खाली करा करके कंटिन्यू। इस तरह की जो घटनाएं हैं ये दर्शाती हैं कि मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं है, ना कोच का, ना ट्रैक का, ना सिग्नलिंग का। अगर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले भी तो ट्रेनें चलती थी, बहुत व्यवस्थित चलती थी। पहले भी स्पेशल ट्रेनें चलती थी और पूरी प्लानिंग के साथ चलती थी। इतनी हाई तोबा ना समर सीजन में होती थी, ना त्योहारी सीजन में होती थी। सोशल मीडिया में हर जोन बड़ा बड़ा क्रेडिट ले रहा है, हमने इतनी ट्रेनें चला दी, हमने इतनी स्पेशल चला दी। मगर कोई ये नहीं बता रहा है कि उसकी स्पेशल ट्रेनें, कितनी स्पेशल ट्रेनें राइट टाइम या उसके आसपास आगे पीछे अपने गंतव्य पर पहुंची। दसियों घंटे लेट जब आप स्पेशल चलाएंगे, वो भी 15-20% एक्स्ट्रा किराया लेकर के, तो लोगों का उससे मोह भंग होगा ही। वैसे भी लोगों की पहली पसंद स्पेशल ट्रेनें नहीं हैं, रेगुलर ट्रेनें ही हैं। इस तरीके से लोगों में, यात्रियों में, जो 3.5 से 4 करोड़ लोग रोज़ भारतीय रेल में चलते हैं, यात्रा करते हैं, उनमें आप क्षोभ पैदा कर रहे हैं, असंतोष पैदा कर रहे हैं व्यवस्था के प्रति, सरकार के प्रति, पार्टी के प्रति, मंत्री के प्रति। हम मानते हैं कि सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है, मगर ज़्यादातर को संतुष्ट करना संभव है। हम उन ज़्यादातर के लिए काम कर रहे हैं। जो चिर असंतुष्ट हैं उनके लिए तो कोई काम नहीं कर पाता है, उन्हें कोई संतुष्ट नहीं कर पाता। मगर मिनिमम
न्यूनतम जो नैतिकता, शुचिता, पारदर्शिता होनी चाहिए हमारे आपके काम में, वो कहीं दिखाई नहीं देती। हम सीधे ब्लेम नहीं करते, मगर पब्लिक है वो सब जानती है और वो सीधे ब्लेम कर रही है मंत्री को। अधिकारी सीधे ब्लेम कर रहे हैं मंत्री को, रेलवे बोर्ड को, ठेके पर बैठाए गए सीआरबी को। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप बिना किसी योजना के, कुछ सोचे समझे बिना, जब मर्जी आई तब दुकान खोल करके वीसी की बैठ गए। रात को 10 बजे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का क्या औचित्य है? आपने वार रूम बनाया हुआ है, कहाँ वार हो रहा है? और अगर वार रूम बना है इतनी बड़ी लागत से, इतना बड़ा भौकाल बना करके, इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन करके, तो उसमें पल पल की अपडेट क्यों नहीं है? आपको हर टाइम वीसी की दुकान खोलने की क्या ज़रूरत पड़ती है? इसका कारण यही है। ये जो सब हो रहा है, आप कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है। आपके साथ किसी की कोई वैमनस्यता नहीं है जो ज़बरदस्ती किन्हीं चीज़ों को प्रचारित करेगा। घटनाएं सतह पर हो रही हैं, जो सामने दिख रही हैं, अव्यवस्था लगातार बनी हुई है, तो लोग बोल रहे हैं, तो लोग आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि आप एक्शन मोड में कभी नहीं होते हैं, ना एक्शन लेते हैं। जुलाई में भुसावल में राजधानी का इतनी प्राइम ट्रेन का स्पेड हुआ, जो सिम्स से यानी रेलवे बोर्ड से छिपाया गया। हेडक्वार्टर को रिपोर्ट कर देना काफ़ी नहीं है। राजधानी जैसी ट्रेन का स्पीड, और आप ये भी जान लें कि 30 अक्टूबर को फिर एक स्पैड हुआ भुसावल में, जिसको मैंने बोर्ड को रिपोर्ट किया है। अभी हमने डाला नहीं, लिखा नहीं है उस बारे में। और ये स्पैड भी सिम्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी बोर्ड से छिपाया गया। हेडक्वार्टर को रिपोर्ट किया गया है, मगर ये क्या काफ़ी है? आप चीज़ों को जब छिपाएंगे तब आप सेफ्टी कैसे इंश्योर कर पाएंगे? भारतीय रेल का जो बोध वाक्य है, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पंक्चुअलिटी, ये तो कहीं नदारत है, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों है कि आप एक छोटे से एजिटेशन पर एक डीआरएम को बेइज्जत करके भगा देते हैं, और यहाँ 2-2, 3-3 घटनाएं, टक्कर छिपा लिया जाता है और आप कुछ नहीं करते हैं? कुछ लोग हैं जो सिस्टम से अपने आप को ऊपर समझते हैं। हमें पता है सीआरबी, एमओबीडी भी ये सब जानते हैं, उसके बावजूद भी कि कर्तव्य विमूढ़ हैं। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपके अंदर एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है।
आप अपनी खाल बचाते बैठते हैं और किसी तरह टाइम पास करते हैं। अभी परसों सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई बोर्ड की, 5.5 घंटे 6 घंटे आप वीसी में बैठेंगे। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, जब आप बैठेंगे तो सारे जीएम बैठेंगे, सारे जीएम बैठते हैं तो सारे पीएचओडी बैठते हैं, सारे डीआरएम बैठते हैं तो सारे ब्रांच ऑफिसर बैठते हैं। 5-5 6-6 घंटे, यानी कि कुल मिला के पूरा दिन। और एक दिन पहले से, यानी 2 दिन आपने इसमें गंवा दिए। और 2 दिन फील्ड का ना कोई इंस्पेक्शन हुआ, ना कोई मेंटेनेंस हुआ, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है। ये तो अच्छा है कि रेल एक व्यवस्थित ढांचे में चल रही है, आपकी मेहरबानी से नहीं। आप तो डिरेल करने पे उतारू हैं इसे। मंत्री जी को प्रॉपर फीडबैक नहीं होती है। आपके नाकामी का ठीकरा मंत्री के सिर फूटता है, सरकार के सिर फूटता है, और पार्टी से लोग असंतुष्ट होते हैं। यह सच्चाई है। हम आपकी काबिलियत पर, आपकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। वो तो बेहतर जज करके लोग देखते हैं जो रिकॉर्ड में है, मगर पब्लिक आपकी योग्यता, आपकी सफलता असफलता डे टू डे की उससे नापती है। और हम भी, अगर आप टाइमली एक्शन लेने में अक्षम हैं तो आपकी तमाम योग्यता किसी काम की नहीं है। बहुत सारी चर्चाएं हैं। सीआरबी अगर दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए जीएम को डायरेक्शन देगा और जीएम ये कहेगा कि हाँ सर, आपके बताए अनुसार हमने जांच कर ली है, मतलब जीएम को कुछ पता नहीं है कि उसको जांच कैसे करनी है, वो सीआरबी के बताए अनुसार जांच करेगा। यह परसों की सेफ्टी मीटिंग में हुआ। जीएमएनएफआर के को डायरेक्शन दिया गया सीआरबी की तरफ से, और जीएमएनएफआर ने यह रिप्लाई दिया। आखिर 5-5 6-6 घंटे मीटिंग करने का क्या औचित्य है, उसका रिजल्ट क्या है? ये मीटिंग क्या समराइज नहीं की जा सकती? आपके पास पूरे महीने का घटना दुर्घटनाओं का डाटा होता है। आप एक्शन टेकन रिपोर्ट पर बात करें, सारे जोन को, सारे डिवीज़न को एक साथ मिलाकर, तो एक्शन तो लेते नहीं, ना आप लेते हैं ना नीचे वाले लेते हैं। तो फिर इस समीक्षा मीटिंग का औचित्य क्या है इतनी लंबी? आप 2-2 3-3 रेलवे को एक साथ ले सकते हैं, या सारा डाटा आपके सामने है, उसके ऊपर सीधे आप सवाल कर सकते हैं कंसर्न जीएम से, कंसर्न डिवीजन से, डीआरएम से। अब एक एक चीज़ को बारीकी में जाते हैं, ये आपका काम नहीं है। ये आप उनका काम है जो नीचे हैं, फील्ड में है, जोन में है, डिवीज़न में है। आपका काम है पूरे परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखना। अगर ये हमें बताना पड़ रहा है तो ये व्यवस्था का दुर्भाग्य है।
मैं समझता हूं कि वो अधिकारी आपसे ज़्यादा समझदार हैं जो इस तरह सोचते हैं। मैं मानता हूं कि आपके ऊपर काम का बहुत बोझ है, बहुत दबाव है, तमाम सारे अन्य मंत्रालयों से भी दबाव है, मगर आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका अपना पद है जिसके ऊपर जो आपको बैठाया गया है सोच करके। आपके पास पूरा संसाधन है, पूरा स्टाफ है, ये सब चीज़ें ईडी डायरेक्टर पीईडी लेवल पर निपट जाती हैं। पहले भी काम होता रहा है ना, ऐसा नहीं है कि आपने कोई नया इजाद कर दिया है। लोगों में जो असंतोष है इन तमाम चीज़ों को लेकर के, क्या इस पर आपको सोचना नहीं चाहिए? मंत्री को सोचना नहीं चाहिए? व्यवस्था को सोचना नहीं चाहिए? सरकार को नहीं सोचना चाहिए? आप जिस तरह विज्ञापनबाजी करते हैं, अपना भौकाल बनाते हैं, लोग हंसते हैं, लोग आपको गालियां दे रहे हैं। ये कहने सुनने में बहुत बुरा लगता है, मगर सच्चाई यही है। आपके पास पूरा तंत्र मौजूद है, पूरा सोशल मीडिया खंगाल के देख लीजिए लोग क्या कह रहे हैं। मैं फिर से यही कहता हूं कि सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है, मगर और न सब चीज़ें एक साथ ठीक की जा सकती हैं, मगर जितनी संभव हैं, जितनी ज़रूरी हैं, जितनी आवश्यक हैं, उनको तो पहले ठीक किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? ये विचार करने की बात है। और व्यवस्था की समीक्षा करने से पहले अपने कर्म की समीक्षा करना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अनुरोध है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, तभी बात बनेगी। धन्यवाद।